नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप की इक़्तिदार में वापसी के इम्कानात जो हैं वो बहुत रोशन हो चुके हैं और उसके साथ ही इमरान खान की इक़्तिदार में जो वापसी है उसको डोनाल्ड ट्रंप की इक़्तिदार में वापसी के साथ लिंक किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में वापस आएगा इमरान खान के लिए ठंडी हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी और इमरान खान वापस इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंच जाएंगे। क्या ऐसा हो पाएगा? इसके कितने फीसद इम्कानात हैं और ये खबर जो है, ये जो स्पेकुलेशन है, ये इस वक्त मार्केट में क्यों चल रही है, इसके ऊपर इस व्लॉग में बात करेंगे। इमरान रियाज खान के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है, वो आपको बताएंगे। साफ़ी असदपुर जो है नाज़रीन, उनके हवाले से आज अदालत में बड़ी अहम कार्रवाई हुई है, वो भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन जावेद लतीफ़ जो हैं, जो कि नून लीग की क़यादत की टॉप टियर मेंबर्स में से हैं, उन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ मशीन गन पकड़ के जो बौछार की हुई है गोलियों की, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या वो नून लीग की इमा के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं, इस पहलू को भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, इमरान रियाज खान के ऊपर मुकदमा था थराबी झील में। जो उन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं वो औने पौने दामों खरीदी हैं और वहाँ पर करप्शन की गई है और उसमें वो भी मुलव्विस हैं, उनके वालिदैन भी मुलव्विस हैं। तो वो केस जो है नाज़रीन अदालत में लगा हुआ था। इस हवाले से इमरान रियाज जो है वहाँ पर पेश भी हुए थे। उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया था कि फ़ौज मेरी है, इदारे मेरे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, हमारे दरमियान कभी भी खलफशार नहीं रहेगी। मैं नहीं चाहता कि मैं फ़ौज और अपनी आवाम के दरमियान जो है वो एक अदम एतमाद पैदा करूं, मैं इन दोनों को करीब लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये जो ख़ानदान हैं जो कि 75 साल से इस कौम के ऊपर मुसल्लत हैं, करप्शन कर रहे हैं, लूट मार का पैसा जो है वो खा रहे हैं, अवाम का खून चूस रहे हैं, इनसे मैं तनकीद से बाज नहीं आऊँगा। इनके ऊपर मैं तनकीद जो है वो टिका के करूँगा, इनको एक्सपोज करूँगा और मुझे खामोश करवाने का एक ही तरीका है कि आप मुझे कत्ल कर दें, यही मुझे गोली मार दें, लेकिन मैं कभी भी इन खानदानों को एक्सपोज करने से बाज नहीं आऊंगा। रही बात इदारों की, तो इदारे मेरे अपने हैं, मैं खुद एक इदारा हूं, कभी भी मैं अपनी फौज के खिलाफ तनकीद नहीं करूंगा। तो इसके बाद जो मियां अली इशफाक हैं, जो कि इमरान रियाज के वकील हैं, उन्होंने भी कहा कि इमरान रियाज की जो जमानत है वो बहुत जल्दी मंजूर हो जाएगी, इनका जिस्मानी रिमांड जो है वो मुस्तरद हो चुका है और मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह जो है आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। और इस वाले से जो अपडेट है वो भी मैंने अपने चैनल के ऊपर आपको दी थी। लेकिन अब जो है एक बुरी खबर इमरान रियाज के हवाले से मंजर आम पर आई है और अंदरूनी ज़राए से हमें यह पता चला है कि इमरान रियाज के खिलाफ एक और केस जो है वो तैयार किया जा चुका है। और केस ये है कि कुछ बिल बोर्ड्स हैं जिनके ठेके इमरान रियाज ने अपने दोस्त महर शराफत को दिलवाए हैं और ये ठेके भी औने पौने दामों जो है वो दिलवाए गए हैं। और यहाँ पर इमरान रियाज ने अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए, अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी करप्शन की है, बहुत बड़ा गबन किया है। तो ये एक और केस जो है नाज़रीन इमरान रियाज के खिलाफ डाला जा रहा है, जिससे यही तासुर मिलता है कि इमरान रियाज की जो मुश्किलात हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। और इमरान रियाज ने जो गुज़श्ता व्लॉग्स किए हैं नून लीग के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ और इन खानदानों को जो एक्सपोज किया है, उसकी कीमत जो है उन्हें मजीद आने वाले दिनों में भी चुकानी पड़ेगी। साफ़ी असदपुर जो है नाज़रीन, उन्हें आज अदालत में पेश किया गया था और उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके उन्हें FIA के हवाले किया जा चुका है। और खबर नाज़रीन ये है कि असदपुर को आज इस्लामाबाद कचहरी पेश किया गया। गिरफ्तार साफ़ी असदपुर का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर ने रिमांड मंजूर करने का फैसला सुना दिया और असदपुर को जो है वो 5 दिन के लिए FIA के हवाले किया जा चुका है और इस दौरान उन्हें अपने वकला से 1 घंटे की मुलाकात की मोहलत जो है वो भी दी गई। और असदपुर के खिलाफ जो FIR है उसका मतन ये है कि इन्होंने हुकूमत और अवाम में खौफ व हिरास फैलाया है अपने व्लॉग्स के जरिए, अपने ट्वीट्स के जरिए, और इसकी सज़ा जो है अब इन्हें दी जा रही है। तो इन्होंने अवाम में अगर किसी किस्म का कोई खौफ व हिरास फैलाया है वो तो हमें समझ आ गया कि ठीक है जी, कोई इस तरह का ट्वीट कर दिया होगा, इस तरह का व्लॉग कर दिया होगा, लेकिन उस व्लॉग से हुकूमती मशीनरी, स्टेट की मशीनरी कैसे खौफ व हिरास में मुब्तला हो गई, कैसे इनकी कांपे टांगना जो है वो शुरू हो गई, इसका मुझे नहीं इदराक हो रहा, नहीं फहम आ रहा कि कैसे एक नहत्ते सहाफ़ी की 4 जुमलों से जो है वो हुकूमत की सफ़ें जो हैं उनमें खलबली मच चुकी है और वो घाट पिछाड़ का जो है वो शिकार हैं। इसके साथ ही नाज़रीन असदपुर को जब घसीट के हथकड़ियाँ लगा के उनको गाड़ी में डाला जा रहा था तो उस वक्त साफ़ी असदपुर का ये कहना था कि मेरे खिलाफ इन्हें कोई एलिगेशंस नहीं मिले, कोई ठोस शवाहिद नहीं है इनके पास मेरे खिलाफ।
और ये सब बोगस केसेस हैं, बेबुनियाद केसेस हैं, मुझे डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। और इस सब के लिए थैंक यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायजी साहब। तो ये जनाब हथकड़ियाँ उनको लगी हुई थी, घसीट कर जो है उनको गाड़ी में डाला जा रहा था, और इस दौरान जो है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायजी साहब का शुक्रिया अदा कर दिया। अब आ जाते हैं नाज़रीन जावेद लतीफ़ साहब के ऊपर। तो मैं इनको मुसलसल मॉनिटर कर रहा हूँ कि 8 फरवरी के बाद से ये जनाब तनकीद पर तनकीद किए जा रहे हैं स्टैब्लिशमेंट के ऊपर। कभी ये मंसूर अली खान के टॉक शो में बैठ के तनकीद करके आ जाते हैं स्टैब्लिशमेंट के ऊपर, कभी ये जो अजमल जामी एंकर हैं उनके टॉक शो में बैठ के तनकीद कर देते हैं, कभी समर अब्बास जो कि पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं उनके टॉक शो में भी बैठकर जो है वो स्टैब्लिशमेंट के ऊपर मशीन गन चला के आ जाते हैं। और मौक़िफ़ इनका एक ही है कि नून लीग को जबरदस्ती इक़्तिदार में लाया गया, नून लीग ये हुकूमत नहीं लेना चाहती थी, नून लीग की कनपट्टी के ऊपर बंदूक रख के जो है ये निकाह बिल जबर जो है वो पढ़ाया गया है, और मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि नून लीग का सफाया हो जाए, नून लीग का खात्मा हो जाए, नून लीग सफ़े हस्ती से मिट जाए, इनकी दास्तान तक ना हो दास्तानों में। तो यही को मिला जुला मौक़िफ़ जो है इन्होंने हर एक जगह के ऊपर, हर एक टॉक शो के अंदर, हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो जावेद लतीफ़ साहब ने पेश किया। अब असूली तौर पर पार्टी को यहाँ पर यह चाहिए कि चूंकि ये बयानात बड़े तशवीशनाक हैं और ये डायरेक्ट पाकिस्तान के इदारों को हिट कर रहे हैं, और नून लीग जो है इस वक्त एक बहुत बड़ी बेनिफिशरी बन के जो है वो सामने आई है, तो इनके जो क़यादत है, जो नून लीग की पार्टी की जो इनके ज़ुमा हैं, उनको चाहिए कि जनाब जावेद लतीफ़ साहब को एक शोकाज नोटिस भेजें और इनको रोकें कि इस तरह से जो है आप हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप इदारों के ऊपर तनकीद ना करें, आप इदारों और हमारे दरमियान जो मामलात हैं उनको ख़राब कर रहे हैं, और ये मुल्की इस्तेहकाम के लिए बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। वो क्यों नहीं भेजते ये शोकाज नोटिस? नहीं भेजा। और उसके बाद जो मरियम नवाज साहिबा की तकरीब हलफ बरदारी थी जिसमें उनकी ताजपोशी हुई, वहां पर भी जावेद लतीफ़ साहब बढ़ चढ़ के जनाब फ्रंट पे जाके बैठे हुए थे, बड़ा प्रोटोकॉल इन्हें वहां पर मुयस्सर था। तो अगर ये इनकी पार्टी के अंदर भी वही पोजीशन है, पार्टी के अंदर भी वही प्रोटोकॉल है, ये खुलेआम जाकर स्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इदारों को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, नून लीग की पॉलिसीज को जो है बड़े हॉरिफिक वे में बैठ के टारगेट कर रहे हैं, और पार्टी की तरफ से इन्हें शो का नोटिस भी नहीं भेजा जा रहा, और साथ ही इन्हें पार्टी के अंदर बल्कि ज्यादा प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा है। तो इससे क्या नतीजा अखज़ होता है? इससे यही नतीजा जो है वो अखज़ होता है कि जावेद लतीफ़ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की इमा के ऊपर जो है वो स्टैब्लिशमेंट के ऊपर इतनी तनकीद कर रहे हैं। ये जो मशीन गन्ने चला रहे हैं ना, इन्हें बड़ी जो है सपोर्ट अपनी पार्टी की जानिब से हासिल है, और इस कारहाय मनसबी के ऊपर ये जो फायज हुए हैं ये अपनी जो इनकी पार्टी है उनके कहने के ऊपर फायज हुए हैं। तो यहाँ पर जो है नून लीग डबल गेम करने की कोशिश कर रही है कि अगर कल को मामलात बिगड़ते हैं, कश्ती जो है वो डामाडोल होती है और हमारी नाव को डुबाने की कोशिश की जाएगी, तो हम जनाब जरा बैकफुट पे अपना एक कार्ड इस तरह का रखें, एक ऐसा बयानिया बनाएं कि जिसको जो है वो बाद में हम इस्तेमाल कर सकें। और मुमकिन है कि बाद में, अभी जावेद लतीफ़ आपको इस तरह के बयानात देते हुए नजर आ रहे हैं, तो कल को अगर कश्ती कहीं डामाडोल हुई और मामलात इनको यकसर बदलते हुए नजर आए, तो मुमकिन है जावेद लतीफ़ जैसे इनके रहनुमाओं की तादाद में भी जो है वो इजाफा हो जाए। अब आ जाते हैं नाज़रीन अमेरिका वाली खबर के ऊपर। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके ऊपर मुकदमा था कि इन्होंने अपने चाहने वालों को इस मामले के ऊपर जो है वो पाबंद किया कि आप जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर जाकर हमला करें, और वो हमला हुआ और बहुत बड़ा माली नुकसान का सामना करना पड़ा, जानी नुकसान भी जो है वो एक्सपेक्टेड था, पार्लियामेंटेरियंस के कत्ल होने के इम्कानात थे। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मुकदमा चला और इन्हें प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की जो रेस है उससे बाहर कर दिया गया। और उसके बाद नाज़रीन अब जो है इन्हें दोबारा जो सदारती इंतखाबात हैं वो लड़ने के लिए अहल किया जा चुका है, और इनके अहल होने के फ़ौरन बाद इनकी जो पार्टी है उसमें इंतखाबात हुए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए कि इस दफ़ा रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से कौन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए जो है वो लड़ेगा। तो इसमें नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही पार्टी की सीनियर रहनुमा निकी हैली को बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी है, और ये अकेले और वाहिद उम्मीदवार उभर कर सामने आए हैं जो कि रिपब्लिकन की जानिब से सदारती इंतखाबात के उम्मीदवार हैं। और इस वक्त जो सर्वेज हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो इंटेलिजेंस ज़राए हैं, उनका यही कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप वो कैंडिडेट हैं जो कि सिंगल हैंडेडली पूरी डेमोक्रेटिक जो जमात है उसको तबाह बर्बाद करके रख देंगे, और 80 to 90% पॉसिबिलिटी यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगले अमेरिका के सदर होंगे। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप जब सदर आ जाएंगे तो इनकी जो अप्रोच है पूरी दुनिया को देखने की, बायलैटरल रिलेशनशिप्स रखने की, गल्फ की स्टेट्स को देखने की, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे जो कि जो बाइडन की है। तो जो बाइडन की जो अप्रोच है वो बहुत मुख्तलिफ है, जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच है वो बहुत जो बाइडन की पॉलिसी से जो है वो बड़ी
मुख्तलिफ किस्म की नज़र आती है। तो यहाँ पर यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस इक़्तिदार में आते हैं तो चूँकि वो इमरान खान के हवाले से बड़ा नरम गोशा रखते हैं, इमरान खान की वो बड़ी इज्जत करते हैं, अपनी जो उनकी सदारती मुहिम की इलेक्शन कैंपेन थी उसमें भी उन्होंने जो है वो इमरान खान का बड़ा नाम लिया, इमरान खान को बड़ा अच्छे वे में पोर्ट्रे किया, इमरान खान को बड़ा करिस्मेटिक इंसान कहा कि जी बड़ा दुनिया उसकी बड़ी फ़ैन है और बड़ा कमाल का स्टेट्समैन है और बड़ी स्पिरिट वाला बंदा है। और इससे पहले भी उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की थी और इमरान खान ने उसी के दौर में, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जो है वो जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी और बराबरी के सतह के तल्लुकात के ऊपर जोर दिया था। और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो इमरान खान की बराबरी की सतह के उस तल्लुकात के फ़लसफ़े को समझते हैं और पाकिस्तान की पोजीशन को भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझता है। तो ये इस वक्त एक थीरी है, एक स्पेकुलेशन है जो मार्केट में जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जब वापस इक़्तिदार में आएगा तो वहाँ से एक फ़ोन कॉल जो है वो पाकिस्तान की जाएगी और कहा जाएगा कि इमरान खान साहब को रिहा करके वापस उसकी वज़ारत उस्मा के ओहदे के ऊपर जो है उसे बिठा दिया जाए। अब क्या इसके ये हो पाएगा, इसके हो पाने के इम्कानात ज़्यादा हो सकेंगे, इसका पता जो है हमें मुस्तक़बिल में लगेगा। फ़िलहाल तो इस हवाले से स्पेकुलेशंस हैं, थीरीज़ हैं जो कि सर्कुलेट कर रही हैं। हतमी तौर पे क्या होगा इसका तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन नहीं, ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।